अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी अपडेट्स के हवाले से। जैसा कि यहाँ पे ट्रैफिक के हवाले से कुछ सीट से ज़्यादा जो लोग बैठा लेते हैं सवारी, यानी तो किसी को भी, यानी मान लिया आप अपनी गाड़ी में ही जा रहे हैं और किसी दोस्त यार को या किसी को भी जितनी यानी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बैठा लेते हैं, तो उस पर कितना चालान है, कितना जो है तो जुर्माना आयद होगा, इसके हवाले से। और यहाँ पे एक और अपडेट है जो सोशल मीडिया के हवाले से है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लगभग सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो है तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करने की वजह से एक गैर मुल्की को अरेस्ट किया गया है, तो इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बहरहाल इसके आगे जो है तो बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे तैयबा यानी मदीना मनव्वरा की तैयबा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक हेल्थ चेयर का जो है तो ये किया है, इजाद किया, हेल्थ की चेयर इजाद किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों इजाद किया गया इसको। तो बहरहाल और भी कुछ इस तरह की खबरें हैं, तो इस वजह से वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि वीडियोस जो है तो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ट्रैफिक के हवाले से ही, जिस तरह यानी कि सीटों की जो हद होती है, जो बैठने की एक कैपेसिटी है गाड़ी में, उसके हवाले से एक सारिफ ने, एक शख्स ने जो है सवाल किया ट्रैफिक महकमा ट्रैफिक से कि अगर से हद से यानी कि ज़्यादा मुकर्रर जो सीटें हैं उससे ज़्यादा कोई जो है तो सवारी बैठा लेता है या किसी को भी बैठा लेता है तो उसके पर कितना चालान होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि यानी कि हर चीज़ का एक नियम कानून है और उसका जो है तो जुर्माना भी मुकर्रर है कि यानी कि उसी तरीके से चलना है। और अगर से खिलाफ वर्जी की जाती है तो ये कानून शिकनी है, कानून तोड़ना हुआ, जिस पर जुर्माना जो है तो देना पड़ता। तो यहाँ पर सवाल ये था कि कितना जुर्माना लगेगा, यानी कि सामने वाले ने ये पूछा है कि अगर से सीट से ज़्यादा जो है सवारी बैठा ली जाए तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा। तो ट्विटर पे एक बयान में ट्रैफिक पुलिस के तरफ से बताया गया है कि अगर सीट से ज़्यादा लोगों को बैठाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है तो जुर्माना आयद कर सकते हैं, जिसमें अगर से रकम की बात की जाए, जैसा कि सवाल किया गया है कि रकम कितनी है जुर्माने की, तो यहाँ पे बताया गया है कि 1000 से लेकर 2000 तक है, यानी कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000। तो कोई भी अगर से यानी कि हर सीट से ज़्यादा जो है तो लोगों को किसी को बैठा के लेके जाता है तो 1000 से लेकर 2000 तक उस पर जुर्माना आयद हो सकता है। और ऐसे भी देखिए, ये जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि ज़्यादा बैठने पर जो है तो एक ख़तरनाक मामला हो सकता है, इसलिए कि अगर सामने की बात की जाए तो सामने एक की ही ये होती है, एक सीट की होती है, ताकि बेल्ट वगैरह आदमी लगा सके। अगर से उस पर कोई दो बैठेगा तो दो बैठने की गुंजाइश भी नहीं है, अगर ज़बरदस्ती बैठेगा तो फिर बेल्ट वगैरह भी नहीं। तो ये सुरक्षा, इसकी वजह से इंसान की सुरक्षा के लिए, इंसान की हिफाजत के लिए ये सब चीज़, नियम कानून जो है तो बनाया हुआ है ताकि इंसान महफूज रहे। लेकिन फिर भी बहरहाल यहाँ पे अगर से कोई ऐसा करता है, जैसा कि बताया गया कि ख़तरे से खाली नहीं है, इस वजह से जो है तो जुर्माना भी इस पर मुकर्रर है और यहाँ 1000 से 2000 तक जुर्माना हो सकता है। जैसे इसके बताया गया है कि यानी कि ट्रैफिक के हवाले से ही और भी किसी मामले का, किसी तरीके का अगर से आपके ऊपर मुखालफा आता है, जिसको यहाँ पर मुखालफा कहा जाता है, जुर्माना लगता है, चालान होता है आपको, तो 2 से लेकर 5 दिन के अंदर में गाड़ी का जो मालिक है उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है। उसके बाद 30 दिन का टाइम भी रहता है। आप उसको जो है तो अगर से लगता है कि ये गलत तरीके से आयद हुआ है तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर से उसकी जांच होगी, अगर से सही हुआ होगा तो फिर जाहिर सी बात है जुर्माना हर हाल में जो है तो पे करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और नहीं तो जुर्माना वापस भी हो जाता है किसी अगर से गलती के तहत हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। हालांकि बेल्ट लगाना या सीटों की जो एक मुकर्रर ये है कि हाँ इतने लोगों को बैठाना है, जो नियम है ट्रैफिक का, वो सही इंसानों के सुरक्षा के लिए ही है और इंसानों की हिफाजत के लिए ही है। लेकिन बहरहाल इंसान आजकल हिफाजत से ज़्यादा जो है तो डर से लगाता है, यानी कि इंसान जुर्माने के, फ़ाइन के डर से। लेकिन बहरहाल किसी भी वजह से लगाते हैं तो लगाएंगे, इसमें आपकी हिफाजत है, आपकी सुरक्षा है, तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सीट बेल्ट वगैरह और भी जो कुछ नियम कानून है उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन इंसान यही समझ के चलता है कि चलो जब पकड़े जाएंगे, जब ना फाइन होगा, निकल गए तो निकल गए। लेकिन यहाँ पे जैसे कहा कि दो तरह की बात है, एक फाइन भी है और इंसान की यानी कि एक खतरा भी लाक हो सकता है, तो कुछ घटना भी घट सकती है। इस वजह से जो है तो कानून बनाया गया है, तो उसका पालन करना दोनों तरफ से इंसान के फायदे में ही है। एक अगर से चालान की बात किया जाए तो आपका माली नुकसान होगा, और अगर से कोई हादसा हो जाता है तो यानी कि जान पे आन पड़ने वाली बात है। तो बहरहाल अब बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, तो सोशल मीडिया यूज़र बहुत सारे आज की दुनिया में, यानी कि ऑनलाइन ज़माना है और सोशल मीडिया के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके हवाले से इसका यानी कि देखिए
गैरकानूनी तरीके से या कुछ ऐसा इंसान जो है तो कुछ शेयर करेगा या अपलोड करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने नाजेबा अल्फाज में एक वीडियो शेयर करने की वजह से गैर मुल्की को, जिसका के ताल्लुक यमन से है, अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात का ख्याल रखें, यहाँ पे क्या या कहीं पर भी कि कोई भी चीज़ अगर से अपलोड करते हैं तो वो यानी कि नाजेबा अल्फाज यानी कि ख़राब बात यानी कि अच्छी बात नहीं, जो गलत बात है उसको ये ना करें। नाजेबा अल्फाज यहाँ पे जो यूज़ किया गया उसकी वजह से सामने वाले को अरेस्ट किया गया और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। तो बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हैं और ख़ास करके अगर से आप ममलकत में सऊदी अरब में मौजूद हैं तब भी इस चीज़ का ख्याल रखना और भी ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी यानी कि गैर मुल्की था, यहाँ पे यमनी शहरी बताया गया इसको कि नाजेबा अल्फाज में जो वीडियो शेयर किया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो शेयर की गई वीडियो उसमें दीनी इक़्तिदार और निजी ज़िंदगी के तक़द्दुस को पामाल करने जैसी यानी कि कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। बहरहाल अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हेल्थ शेयर के हवाले से। जैसा कि मदीना मनव्वरा की तैयबा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल अहमदी ने ज़्यादा बैठने से पैदा होने वाली बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए एक हेल्थ शेयर का ईजाद किया है, जिसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है यहाँ के कॉपीराइट के सऊदी अदारे में। तो इस के हवाले से बताया गया है कि कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठना जो है तो यानी कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर से बताया गया है कोई इंसान जो है तो बाहर नहीं जा सकता है, मान लीजिए किसी का ऑफिस में ही काम है, फिर भी ये एक नियम बना ले, ये एक तरीक़ा बना ले अपना कि आधी घंटा कुर्सी पे बैठने के बाद वो उठ के 2-3 मिनट चहलकदमी कर ले, थोड़ा टहल ले, उसके बाद दोबारा बैठे। इससे ज़्यादा बैठना जो तो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है इंसान, इस तरह का यहाँ पे बताया गया है। तो हेल्थ शेयर इस वजह से ही बनाया गया है कि इंसान ज़्यादा देर कुर्सी पर बैठने से जो कुछ बीमारी पैदा होने का ये होता है उससे बच सके। लेकिन बहरहाल ऐसे आम कुर्सी पे जो भी कोई बैठता है उसके हवाले से यही कहा गया है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि आधे घंटे से पहले यानी कि आधे घंटे के अंदर में आधे घंटे अगर से आप बैठ चुके हैं लगातार तो उसके बाद उठ के थोड़ा चहलकदमी कर लें, यानी कि थोड़ा टहल लें, उसके बाद दोबारा बैठें। तवील अरसे तक, ज़्यादा देर तक, यानी कि इंसान लगातार अगर से 2-4 घंटा बैठा हुआ है तो वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो बहरहाल जो लोग भी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको ख़ास करके इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे हवाला भी दिया गया है कि शुगर की जो अमेरिकी सोसाइटी है अपने सिफारिशात में ये बताते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा इंसान जो है तो लगातार कुर्सी पर न बैठे, इससे ज़्यादातर शुगर वगैरह और भी कुछ मर्ज होने का अंदेशा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे और भी बताया गया कि अमेरिकी सोसाइटी का कहना है कि जो लोग अपने दफ्तर से ड्यूटी के दौरान बाहर ना जा सकते हो वो हर 30 मिनट के बाद 3 मिनट के वक्फा के लिए जो है तो थोड़ा चहलकदमी कर लें, थोड़ा टहल लें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे हवाला दिया गया है अमेरिकी सोसाइटी का और शुगर इसका। तो बहरहाल इस चीज़ का जो है तो सभी को ख्याल रखना ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से जो इंसान को दी गई है। तो चलते हैं, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।